हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार एसएससी जो पीटी सीजीएल का हो चुका है उसका मेंस एग्जामिनेशन के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 निकाला गया। इसमें टोटल 16 सेट है। मेंस एग्जामिनेशन जीके जीएस जो मैथ रीजनिंग कराएगा पेपर 2 के लिए, उसका सेट नंबर 1 कराया गया और 2 नंबर आज करवाया जा रहा है। यदि आप 1 नंबर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और इसमें आपको जीके जीएस का सॉल्यूशन कराया जाएगा करंट अफेयर का। और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है यह। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। जीके जीएस और करंट अफेयर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। 1 नंबर मैथ रीजनिंग का जीके जीएस देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज किसके द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह। तो यह जो लिखा गया झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। यवन राज्य शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजा गया था। तो यह मघेरा में खोजा गया था, जो कि यूपी में मथुरा से कुछ दूरी पे पड़ता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो बंगाल गजट था, जो कि 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा चलाया गया था। करें कि भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक से और पूर्व में तमिलनाडु से तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ। तो यह राज्य केरल है, जो कि यहाँ पे स्थित है, और इधर तमिलनाडु का है और इधर कर्नाटक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या राज्यसभा के 250, जबकि लोकसभा के 550 अधिकतम हो सकता है। वर्तमान में 545 है। महानदी का उद्गम भाग किस राज्य में है। तो महानदी का उद्गम भाग का प्रमुख भाग जो है छत्तीसगढ़ में है, जो कि यह उड़ीसा में भी महानदी बहती है। लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर है। जबकि नीलम संजीव रेड्डी चौथे लोकसभा अध्यक्ष थे और के.एस. हेगड़े यह छठे थे और हुकुम सिंह जो थे यह तीसरे थे। नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो कि 1913 ईस्वी गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में। यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर की अध्यक्षता किया था। लाहौर सत्र की अध्यक्षता जो किए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और यह 1929 में हुआ था। जबकि महात्मा गांधी ने एकमात्र बार अधिवेशन की अध्यक्षता की था 1924 में बेलगाम में। भारत में किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो सिक्किम में। भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया। तो आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया, जो कि 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है किन्नर सनी वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो यह तेलंगाना में अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। पंचशील समझौते की घोषणा किनके द्वारा किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 76 के तहत। कह सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन है। जबकि गुरु गोविंद सिंह जो थे वह 10वें गुरु थे, जबकि गुरु अंगद जो थे वह दूसरे थे और गुरु अमरदास तीसरे थे। अगला प्रश्न क्या है कि मैथ का प्रश्न है, आगे देखते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स का। 34 नंबर प्रश्न क्या करा कि मिलान करना वैज्ञानिक और जो आविष्कार किया। इसमें करा कि अल्फ्रेड नोबल जो है डायनामाइट के आविष्कार किया था और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के आविष्कार किया था। चार्ल्स डार्विन विकास का सिद्धांत दिया था। मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम का पृथक्करण किया था। आंसर क्या हो जाएगा तो डी इसका अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो रिसरपाइन जो है ये ट्रांक्यूलाइजर है, यह जो है सुमेलित है। जबकि कोकीन क्या है। तो कोकीन जो है एक उत्तेजक पदार्थ है। और मॉर्फिन क्या है। तो मॉर्फिन जो है अफीम युक्त निद्रा कार्य होता है। और भांग जो है हेलियोसिनेजेनिक मतिभ्रम कारक होता है। क्रिकेट बॉल उन्नत किस्म है किसका। तो यह चीकू का है।
भैंस में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो 310 दिनों का होता है, जबकि गाय में 280 दिन का होता है। पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है? तो फफूंदी है। कारक सुमेलित करना 1 का सूची 2 के साथ। होलोग्राफी का डेनिस गबोर ने किया था। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया था। शीतलता का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। पास्कल का नियम दाब का नियम पास्कल ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग आंसर रहेगा 3142 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। सहलग्नता लिंकेज शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो TH मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। कराए कि मिलान करना है। मरासमस जो रोग होता है दीर्घकालिक उपवास के कारण होता है। क्वार्सियोकर प्रोटीन की कमी के कारण होता है। TB जीवाणु संक्रमण से होता है। और हेपेटाइटिस बी या विषाणु संक्रमण से होता है। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दोगुना होता है और नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा दोगुना होता है तो इसका सक्रियता जो है बढ़ेगा और विघटन नियतांक समान रहेगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 नंबर का रहा है कि प्रोटीन क्या होता है? तो पेप्टाइड बंध के द्वारा बंधा हुआ था, इसलिए ए का क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा असंतृप्त वसाम सीसी द्विबंध के द्वारा बंधा हुआ था। अगला हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल जो है फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा बंधा होता है। और पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा बंधा होता है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख ले रहे हैं 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। जीवाणु में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लेडरबर्ग के द्वारा किया गया था। यौन संलग्नता वंशानुगति की स्थापना यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपको मॉर्गन के द्वारा। तो यह क्या हो जाएगा? मॉर्गन ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 के साथ। और ई कोलाई से DNA पॉलीमरेज का वियोजन किसके साथ किया गया था? तो इसका किया गया था कॉर्नबर्ग के द्वारा। संपूर्ण आनुवंशिक कूट की स्थापना हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख ले रहे हैं क्या हो जाएगा? तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, बी ऑप्शन 2 नंबर। अगला प्रश्न इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो था 4 नंबर ऑप्शन था, 2 1 था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। करा कि अगला प्रश्न है 45 नंबर करा लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग व उसके रोग कारक का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो सिफिलिस जो है ट्रिपोनोमा पैलिडम के कारण होता है, सही एड्स वायरस के कारण होता है। जबकि गोनोरिया रोग जो होता है तो गोनोरिया रोग का जो कारण होता है निसेरिया गोनोरियाई के कारण होता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 46 नंबर। मृतजीवी क्या होता है? कि मृत जैव पदार्थों का अपघटन करता है। परजीवी जो है जीवित पादपों अथवा जंतुओं पर रहने वाला परजीवी होता है। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। कवक मूल जो है पादप जड़ों के साथ कवकों का सहजीवी संबंध कवक मूल होता है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 2 3, यहाँ ऑप्शन गलत है, इसको 4 कर लें और इसको 1 कर लें, तो 4 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी कर ले सुधार करके। DNA के संश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो द्विगुणन कहा जाता है। कठोर साबुन क्या होता है? तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कठोर साबुन होता है, जबकि उच्च बसीय अम्लों के पोटेशियम लवण मृदु साबुन होता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 49 नंबर से आगे। इधर मैथ रीजनिंग का प्रश्न संख्या है। प्रश्न संख्या 69 नंबर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो मेथेनोजेंस गोबर गैस सही है, ईस्ट एथेनॉल में सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिट एंटीबायोटिक बनाने में सही, कोलिफॉर्म सिरका बनाने में यह गलत है। सिरका में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं, इसलिए आंसर सी नंबर। प्रथम कामयाब कलोन स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली वह कौन था? तो डॉली नाम से कलोन बनाया गया था और वह भेड़ का था पशु। पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा। यदि ऊंचाई में वृद्धि किया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? यदि आवर्तकाल जो है लंबाई पर निर्भर करता है तो ऊंचाई बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, गेहूं से हरित क्रांति है, मछली से नीली क्रांति है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर।
दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है किसे? तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेषताएं हैं। तो कह रहा है कि ये सभी धातु है। तत्व के बारे में कह रहा है कि उसमें ऑप्शन में बताना ये धातुएं हैं। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी से प्रतिक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों की संयोजकता एक है। तो यह कौन सा समूह का तत्व होगा? तो यह हो जाएगा क्या? क्षारीय धातु का, अल्कली मेटल का समूह हो जाएगा, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी तत्व आ जाएगा अल्कली धातु में। इसका ऑक्सीकरण संख्या भी संयोजकता एक होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। यह समूह एक के तत्व में आता है। ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव उत्पन्न होता है जबकि स्रोत तथा श्रुतता क्या होगा? तो ये दोनों अपेक्षिक गति में होंगे। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन की वृद्धि रोकता है? तो यह जो होता है एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन की वृद्धि में रोकता है, जबकि ऑक्सिन जो है पेड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न क्या है? 1s², 2s², 2p6, 3s²। यह जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन सा होगा? तो यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया यह मैग्नीशियम का दिया है। तो मैग्नीशियम क्या है कि एक धातु है। प्रजातियों में डॉट डॉट जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान करता है, वह क्या कहलाता है? तो परिवर्तन कहलाता है। CH2 CH2 में कितने सिग्मा बंधन है? तो सिग्मा बंधन इसमें टोटल 9 है और 2 गो इसमें पाई बंध है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी है? तो यह जो है नाइक्रोम, यह किस किस से बना हुआ है? तो लोहा से बना हुआ है, निकेल से, क्रोमियम से और जस्ता, इसका मिश्रण है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। जबकि सोल्डर जो है शीशा और टीन का मिश्रण है। कॉन्स्टेटाइन जो है निकेल और क्रोमियम कॉपर माने जस्ता का मिश्रण है कॉन्स्टेटाइन। करा कि निम्न स्तंभों को मिलान कर उचित विकल्प का चयन करना। करा कि पीयूष ग्रंथि से क्या प्रभावित होता है? तो डायबिटीज इंसिपिडस, 3 नंबर। अगला करा कि थायराइड ग्रंथि से क्या प्रभावित होता है? तो ग्रेव्स रोग होता है थायराइड ग्रंथि से। एड्रीनल कार्टेक्स से क्या होता है? तो एडिशन रोग होता है। अग्नाशय से क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख ले रहे हैं क्या हो जाएगा? तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर 3, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करा कि स्टीव लैम बीमारी किसकी कमी से होता है? तो यह विटामिन ई की कमी से होता है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? अगला प्रश्न संख्या आपको है 95 नंबर पर संख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में चर्चा है। धन विधेयक की चर्चा 110 में है। विनियोग विधेयक की जो चर्चा किया गया है इसका अनुच्छेद 114 में चर्चा किया गया, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। और वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 में यह सही है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला करा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 332 में किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 97, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही बताना। तो यह जो है एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, तो यही कथन सही है, बाकी गलत कथन है। करा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 97वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान समय में भारत में टोटल बाघों की संख्या 3167 है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानसी गुलाटी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो मेघना अहलावत को नियुक्त किया गया। जबकि ओलंपिक संघ की जो महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया वह पीटी उषा को नियुक्त किया गया ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक का अध्यक्ष पीटी उषा और मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन का।
बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो सम्मानित किया गया, बैथ मीड को सम्मानित किया गया। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया? तो किलियन एम्बापे को दिया गया, जबकि गोल्डन बॉल का अवार्ड मेसी को दिया गया। 9 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? तो DY चंद्रचूड़, और यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में किस देश को आसियान समूह के 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया? तो तिमोर लिट्टे को शामिल किया गया। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। दिसंबर 2011 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में जनता दल सेकुलर ने कितने सीटों पर जीत हासिल किया था? तो 19 सीटों पर जीत हासिल किया था, जबकि कांग्रेस ने 135 सीटों पर हासिल किया था जीत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 किस तिथि को संपन्न हुआ था? तो 10 तारीख को कर्नाटक विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था और 13 तारीख को उसका गणना हुआ था, और कर्नाटक का जो CM बना है सिद्धारमैया बना है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? गणतंत्र दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है जन भागीदारी। ऑप्शन हो जाएगा B नंबर। आगे देखते हैं। 117 नंबर पर संख्या देखते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय जो है यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन जो किया जाता है NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास होता है। NNP का होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट और GNP का होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा को बुलाया जाता है और निम्न सदन लोकसभा को बुलाया जाता है। आंसर हो जाएगा A नंबर ऑप्शन। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में बनाए गए थे। 8 ग्रहों में से बुध सूर्य से कौन से स्थान पर आता है? तो बुध जो है सूर्य से पहले स्थान पर आता है सन, उसके बाद फिर मरकरी बुध को बुलाया था। ऑप्शन A हो जाएगा। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र जो पृथ्वी है, इसका यह कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, यह विषुवत रेखा। तो यह जो क्षेत्र कहलाता है इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यांमार को जाना जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? तो यह बुंदेलखंड के चंदेल शासकों के संरक्षण में बनाया गया था। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इंद्रासन पर्वत है, जो कि इंद्रासन पर्वत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। इंद्रासन पर्वत की ऊंचाई जो है 6221 मीटर है। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ता की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित में से किस लोकनृत्य से जोड़ा जा सकता है? तो त्रिपुरा राज्य का जो लोकनृत्य है होजगिरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जबकि याक चाम या याकछाम लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं, तो यह जो नृत्य है यह सिक्किम का है। और रंगमा नृत्य जो है यह नागालैंड का है। और ऑप्शन नंबर जो A में है डोल चोलम, यह जो नृत्य है मणिपुर का नृत्य है। अगला प्रश्न है शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नोवेल निम्नलिखित में से किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है? तो महाभारत पर आधारित है। कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति गठन करता है। 5 वर्षों के लिए गठन होता है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर पुस्तक किसने लिखा? तो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 140 नंबर से देखते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन सियांग ने जीता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? A नंबर। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिला में
होता है। तो बिहार में सर्वाधिक जो चाय का उत्पादन किया जाता है किशनगंज में किया जाता है। किसी तारे में रंग से क्या पता चलता है? तो तारे में रंग से उसके ताप का पता चलता है। फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन बनी है? तो यह अर्जेंटीना बनी। इस बार का जो फीफा हुआ था 2022 का 2023 में, उसे जो है अर्जेंटीना ने ही जीता है। कर रहा है कि भारतीय नौसेना द्वारा भारत का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो दूसरा जो है पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है और पहला जो है आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नदी जो है यह दामोदर की सहायक नहीं, यह जो है गोदावरी की सहायक नदी। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। ऑप्शन ए नंबर। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में अवस्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया, ए नंबर ऑप्शन है। कह पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण के बीच सीमा का जो भारत है इसका जो उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है, यह विंध्य पर्वत बांटता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम विनोबा भावे थे। किस राज्य को अप्रैल 2023 में मिर्चा चावल जीआई टैग दिया गया है? तो यह बिहार का आंसर हो जाएगा बी नंबर।